दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम 10th के मैथ में सांख्यिकी में माध्य, माध्यक, बहुलक इन तीनों के फार्मूले के बारे में पूरे विस्तृत रूप से क्या करने हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आइए बढ़ते हैं आगे। क्रम माध्य हमको तीन विधि से हम ज्ञात करना पड़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि में हम सीधा क्या करेंगे, सीधा हमको यक्स बार निकालना है यानी माध्य निकालना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। इसमें हम सीधा सूत्र लगाएंगे। यदि हमको और माध्य निकालने की जो दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, इसमें यदि हमको यक्स बार निकालना रहेगा तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई निकालेंगे। यदि हमको पग विचलन विधि से निकालना रहेगा तो हम यक्स बार निकालेंगे। यक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्या करेंगे, माध्यम तीन विधि से पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधि का हम एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि तीनों विधि को हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको भी एक फार्मूले की जरूरत है। तो यदि बहुलक निकालना हो तो बहुलक बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। इस सूत्र का यूज करेंगे हम बहुलक ज्ञात करने में। और फिर माध्यक ज्ञात करना रहेगा। यल क्या होगा, एफ वन क्या होगा, एफ जीरो क्या होगा, टू एफ वन एफ जीरो एफ टू एफ आई डी आई एफ आई, ये सब क्या होंगे अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले सूत्र जान लेते हैं। यदि माध्यक निकालना है तो माध्यक का सूत्र हो जाएगा, माध्यक का सूत्र यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमने क्या किया, ये इन्हीं सूत्र का यूज हम करके क्या करेंगे, पूरा हम सांख्यिकी खत्म करने वाले हैं। 3-4 चैप्टर जो भी है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि, पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्यक। तो पहले माध्य के लिए हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, कर वर्ग अंतराल इतना दिया है, इतना 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 55 70 70 85। हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। अब आज तक हमने पढ़ा है क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों का। पहले दिया जाता क्या, 2 4 6 8 10 देता, 2 4 6 8 10 देता। कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, कितना 2 1 बार आए, 2 3 4 5। मान लेते 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 से क्या करें, इसको जोड़ के भाग देते, क्या होता हमारा माध्य निकल जाता। लेकिन अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा दिए 10 से 25 25 से 40 40 से 55 55 से 70 70 से 85 और 85 से 100। तो इसके विद्यार्थियों की संख्या दी है 2 3 4 7 6 6 6। तो आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से पढ़ेंगे। तो आइए इसको सारी हमने बना लिया। वर्ग अंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उसको क्या मानते हैं, एफ आई मानते हैं। एफ आई हमने मान लिया। और वर्ग अंतराल दिया है तो हमको क्या करना, वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई निकालना है। हमको सूत्र के लिए क्या चाहिए, हमारा एक्स बार निकालना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष विधि में पढ़ा था। तो प्रत्यक्ष विधि से हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या पढ़ा था, एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 25 20 30 35 यानी 17.5। तो 17.5 और 40 20 60 65 65 का आधा करेंगे तो 32.5। फिर 95 का आधा 47.5। फिर 62.5 आएगा, 62.5। इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे 2 से, 62.5। फिर आएगा 77.5। फिर आएगा 92.5। देखिए 17 5 22 मानी 15 15 का क्या अंतराल है। तो हमको क्या करना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई इन दोनों का गुणा करेंगे 35
35 आएगा, 32 तिहाई 96, 97.5, फिर आएगा 332.5, फिर 375.5, 375.5 करें, 6 जीरो कट जाएगा ना, 375, फिर आ जाएगा 465, फिर आ जाएगा 555। तो इतना क्या गया या भाई, इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्या किया मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया है, लिख दिया है, इतना आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो 1860 आपका आ जाएगा, 1860। आप जोड़ कर देख लीजिए, 5 5 10, 10 को जीरो, दशमलव के बाद क्या आ गया, जीरो आ गया, 5 7 5 12 14, 14 5 19, 19 5 34, 5 5 5 10 5 15 2 17, 17 7 24, 24 5 29, और ये हासिल बचा था 30 को जीरो। तो इस तरह क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इतना 1860 आएगा। तो हमको प्रत्यक्ष विधि से क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य एक्स बार निकालने के लिए एफ आई एक्स आई मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे 1860, और इन सबको जोड़ेंगे 2 3 5 7 5 12 6 18 6 24 6 30, तो क्या आ गया 30 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 62। तो 62 आपका, एक जीरो से जीरो कट गया, 3 6 18, 3 दूनी 6, यही आपका माध्य आ गया। तो हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि से निकाल लिया। अब इसका हम इसी सवाल को क्या करेंगे, हम इस विधि से निकालेंगे। अब आइए दूसरे विधि की तरफ चलते हैं, कल्पित माध्य विधि से कैसे लगाएंगे। तो कल्पित माध्य विधि से लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक डी आई बराबर होता है, एक सेकेंड, डी आई बराबर हो जाएगा आपका डी आई बराबर सूत्र होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ये हम मानेंगे किसको, हमने एक्स आई निकाल लिया है, इन दोनों को जोड़कर क्या किया था, हमने भाग देकर निकाल लिया था, हर जगह वही चीज लगाना नहीं है। एक या क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, क्या कीजिए 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3, तो 1 2 3, तीसरा या चौथा, दोनों में से कोई सम संख्या, तो क्या चाहे तीसरा लीजिए चाहे चौथा, इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई लेकर आप हल कर सकते हैं। तो डी आई बराबर निकालना है, तो एक्स आई माइनस एक्स आई, एक्स आई क्या है 17 में से क्या करेंगे 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा -30, और यहाँ 32 में 47 घटाएंगे तो -15, और 47 में 47 घटाएंगे 0, और 62 में 47 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, 77 में 47 घटाएंगे तो आ जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा 45। तो यहाँ से देखिए 0 से 15 30 45, नीचे भी क्या आएगा सेम ही देख रहे हैं 15 30 45, तो ऊपर माइनस जैसे जाएगा जितना क्रम में, उसी क्रम में क्या नीचे भी माइनस में आएगा। अब हमको एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई। तो सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य का होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एफ आई हमको पहले से ही हमने क्या किया, जोड़ कर रख लिया है, एफ आई निकल गया, एफ आई डी आई निकालना तो क्या एफ आई इंटू डी आई। तो 30 दूनी 60 माइनस 60, और 15 3 45 माइनस 45, 15 7 0 0, 6 15 6 का 90, फिर 3 6 का 18 180, और 45 6 का 270। अब यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 435, जोड़ने घटाने पर आ जाएगा 435। तो यहाँ पर अब हम मान रख देंगे, तो ए का मान कितना हमारा है, ए का मान हमने माना है क्या 47.5, तो 47.5 प्लस एफ आई डी आई का मान है 435 बटे 30, यहाँ से मान निकालेंगे तो 30 से भाग देंगे 435 में तो 47.5 प्लस भाग देंगे तो आएगा आपका 14.5, और जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 62। तो 62 आपका यहाँ पर भी माध्य आ चुका है, और हमने पिछले विधि से किया था, इसमें भी क्या है, इसमें भी 62 आया, लेकिन इसमें देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा करना था, इसमें क्या है कैलकुलेशन हमको बहुत कम करना है। यदि हम क्या करेंगे, ये तो कल्पित माध्य विधि था, अब यदि हम पग विचलन विधि देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, और ही कम, बहुत ही कम गुणा करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं उस मेथड की तरफ, अगले मेथड की तरफ। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, पहले सूत्र पग विचलन विधि है, तो पग विचलन विधि की कौन सा सूत्र लगेगा, तो आइए देखते हैं।
तो पग विचलन विधि के लिए सूत्र होगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो आइए देखते हैं सूत्र हमारा लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बस इसमें जब यू आई आ गया है, हमने यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे? यू आई यदि हमको क्या करना निकालना है तो एक्स आई माइनस ए अपन एच। तो एच किसको मानते हैं? यहाँ पर एच किसको मानते हैं? तो आइए देखते हैं। एच मानने के लिए हमको सबसे पहले क्या किया हमने? यहाँ एक्स आई निकाल लिया, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं पहले। तो इतना काम हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, एक्स आई निकाल लिया था, डी आई निकाल लिया था। हमको क्या करना है इसमें? अब देखिए डी आई हमको क्या, डी आई में क्या करेंगे? डी आई का मान क्या था? एक्स आई। तो हमको यू आई निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं डी आई अपान एच। तो ए हमने क्या माना था? ए हमने यहाँ पर ए माना था, तो ये हमने यही माना था, तो ये तो यहाँ रख देंगे, ये हमको पहले से पता है निकालना। और हमको यू आई निकालना है, तो क्या एक्स आई माइनस ए अपान एच। एच किसको मानते हैं? तो एच का मान निकालेंगे। इसमें देखिए 25 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 25 में 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15। यहाँ 25 में 40, 40 में से 25 घटाएंगे तब भी 15। तो यानी एच का मान यहाँ से, एच क्या है? वर्ग अंतराल। एच क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ पर 15 है, तो 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा -2, और 15 से 15 में भाग देंगे तो आ जाएगा -1। यही नहीं, एक्स आई में क्या करें? एच से भाग देना, तो यानी 15, और 15 जीरो से 15 करने 15, 2 नी 30, 15 तिया 45। अब देखिए 2 1 3, 3 से 3 करिए, 2 1 3, तो यू आई का मान आ गया 3। तो यू आई का हमको मान से मतलब है नहीं, हमको क्या करना है? फाई यू आई निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, 4 2 दूनी 4 -4, 3 एक करने 3 -3, 3 सुनाए 0, 7 सुनाए 0, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो देखिए इतना किस सबसे कम कैलकुलेशन क्या है? टोटल जोड़ेंगे घटाएंगे क्या आएगा? 29 आ जाएगा। तो देखिए जितना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, हमको एग्जाम में अगर कोई मेथड नहीं देता है कि किस मेथड लगाना, तो पग विचलन विधि आपके सबसे बेस्ट विधि होगी। इसमें सबसे कम गुणा भाग करना, देखिए यहाँ पर कितना कम गुणा भाग करना था, इतना आसान गुणा भाग किसी में नहीं करना है। तो ए का मान कितना है? ए का मान हमने 47.5 माना है, तो 47.5 प्लस एफ आई वाई का मान 29, एफ आई का मान 30, एफ आई का मान आ गया 30। हमको एच का मान कितना है? 15। एच का मान कितना है? 15 मिल गया था। तो देखिए कितना आसानी से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो 15 दूना 30 यानी 2 14.5, तो 47.5 प्लस 14.5 जोड़ेंगे तो आपका 62 आ जाएगा। तो हमने तीनों मेथड से हमने हल कर लिया। सबसे कम गुणा भाग करना है किस मेथड में? पग विचलन विधि मेथड में। उम्मीद है इस मेथड को आपको अच्छे से क्लियर तीनों मेथड हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं अब इसके बाद बहुलक की तरफ। तो आइए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी दिया रहेगा सारणी, तो कोई भी आंकड़ा दिया है, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों, एक सेकंड कहां भग रहा है, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित आंकड़े दिए होंगे। तो क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या अब तक माध्य निकाला है, अब क्या करेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो आइए बहुलक के लिए सारणी हमें दिया गया है, तो बहुलक में हमको ज्यादा सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख लीजिए। बहुलक का सूत्र होता क्या है? तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक जो क्या है, बहुलक का मतलब क्या होता है? जो अधिक संख्या, जैसे क्या पहले हम पढ़ते थे 2 3 3 4 5 6 6, कहेंगे इसमें क्या, इसमें बहुलक निकालिए। तो कौन सा बहुलक होगा? जो सबसे ज्यादा बार आता है। 2 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसमें बहुलक क्या है? संख्या किसकी ज्यादा है? 3 की। तो 3 क्या है? 3 बहुलक है। 3 क्या है? सबसे ज्यादा बार आया। किसी भी आंकड़े में क्या है? जो ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा? उसका बहुलक कहलाएगा। तो क्या करेंगे? हम बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए, जब क्या हो आंकड़ा वर्गीकृत दिया होगा, अवर्गीकृत था तो क्या सीधा देख कर बता दिया, वर्गीकृत है तो परिवार की माप दिया है
20 परिवारों के दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या 1 से 3 के बीच में क्या है 7 है, 3 से 5 के बीच 8 है, 5 से 7 के बीच 2 है, 7 से 9 के बीच 2 है, 9 से 11 के बीच 1 है। तो इसमें बहुलक का सूत्र हमको लगाना है L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें F1 क्या 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 मानेंगे, F2 क्या मानेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता 7 8, ये क्या है AF है, ये बारंबारता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन है 8 है, तो हम क्या मानेंगे ये 8 बारंबारता है। अधिकतम वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल की क्या संगत वर्ग माप, इसकी संगत वर्ग माप क्या है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या आ गया, बहुलक वर्ग है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है 3 से 5, 3 से 5 क्या आ गया बहुलक वर्ग आ गया। तो यल को मान यल बराबर हो जाएगा निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है, निम्न बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लिख दीजिए बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है, सीमा यल बराबर 3, यल बराबर 3। तो वर्ग माप कितना आ जाएगा, वर्ग माप निकालेंगे h का मान, तो 5 में से 3 गया, वर्ग माप h बराबर आ गया कितना 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो वर्ग माप यानी h का मान हमको दो चीज मिल गया, l मिल गया और h मिल गया। F1 F0 2F0 F2 निकालेंगे। तो हमको F0 निकालना है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले बहुलक वर्ग है बहुलक, एक सेकेंड कहाँ उड़ रहा है, बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग था, बहुलक वर्ग, बहुलक बहुलक वर्ग इसको माने ना बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के पहले की क्या मानेंगे F0, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता क्या मानेंगे F0, और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता को मानेंगे F, बहुलक के ठीक बाद क्या F2 मानेंगे, F0 F2, और F1 किसको मानेंगे, और बहुलक वर्ग के क्या क्या मानेंगे F1 मान लेंगे। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता बारता को क्या मानेंगे F1, यानी कितना है 8, बहुलक को वर्ग के पहले की बारंबारता कितना होगा F0 7, और बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता F2 बराबर कितना है 2। अब यहां से अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सीधा आप मान रख सकते हैं। तो L का मान कितना गया, L का मान कितना है 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 8, 8 माइनस 7 बटे 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस 2, और h का मान कितना है 2। अब h का मान यहाँ रख के निकालेंगे तो 8 में 7 गया 1, 3 धन 1 गुणे 2 बटे 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया 7, यानी आ गया 3 धन 2 बटे 7, और भाग देंगे तो आ जाएगा 3.286। यही आपका बहुलक आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुलक ज्ञात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार और जान लीजिए बहुलक वर्ग किसको मानते हैं, जिसमें जो जिसकी बारंबारता क्या हो सबसे अधिक होगी वही क्या है बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग में क्या मानेंगे
बहुलक वर्ग में क्या मानेंगे, यल को मान ला क्या, निम्न सीमा को क्या मानेंगे, यल, इसको यल मान लेंगे। और F1 किसको मानेंगे, यल, और F1 क्या माने, बहुलक वर्ग को F1 मानेंगे। उसके पहले वाले को F0, ये एक से पहले क्या आएगा, 0, और एक के बाद क्या आएगा, 2। तो एक से पहले 0, एक के बाद 2, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं होगा। एच का मान 5 में से क्या किया, 3 घटा दीजिए, 7 में से 5 घटा रहे हैं, कहीं भी क्या घटाएंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। तो वर्ग अंतराल क्या है, वही एच है, एच का मान 2 मिल गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको ये डाउट नहीं होगा। तो आप बहुलक भी आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब बढ़ते हैं माध्यक। माध्यक होता क्या है, माध्यक कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया तो आंकड़े प्राप्त किए गए। तो माध्यक ऊंचाई मतलब इनके बीच की ऊंचाई क्या होगी, मतलब इतनी लड़कियां हैं, 140 से कम में 4 लड़कियां हैं, 145 से कम में 11 लड़कियां, 150 से कम में 155 से कम में इतनी लड़कियां हैं। तो इनका क्या करना है, माध्यक निकालना है। माध्यक ऊंचाई निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ, यानी संचयी बारंबारता, सी एफ को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, बटे एफ कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सी एफ का फुल फॉर्म होता है कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमको एन बाई 2 सी एफ निकालना है, एफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई दिया है, इसको क्या वर्ग अंतराल के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो यानी 140 से कम दिया है, तो यहाँ 140 से कम ही रहेंगे, कह रहे 145 से कम, मतलब 140 से अधिक, 145 से कम, इसको लिख सकते हैं 140 से 145 के बीच में आएगा। और इसमें 150 से कम रहा, कह रहा 145, 140 से 145, ये हो जाएगा 150 से कम, तो यानी 145 से 150, इसको 145 से क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। 150 से 155, इसको 155 से 160, इसको लिख सकते हैं 160 से 165। यहाँ आपको क्या मिल गया, अब आपको मिल गया वर्ग अंतराल। यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया, अंतराल। और ये देखिए 4, 11 बढ़ते क्रम में दिया है, बढ़ते क्रम में दिया है, तो मतलब क्या है, यह सी एफ है, यानी संचयी बारंबारता। सी एफ हमको मिल गया। हमको यहां से निकालना क्या है, अब यहां से सी एफ मिल गया है, तो हमको सी एफ निकालना है। तो यहां से सी एफ निकालने के लिए यहां से एक सी एफ निकल गया। अब हमको क्या करना है, बारंबारता निकालना है। यहां से बारंबारता निकाल लेंगे। एक सेकंड, इसको पूरा थोड़ा पतला कर लिया जाए। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से निकालना है सी एफ, सी एफ निकल गया। बारंबारता अभी निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, ये बारंबारता है, बारंबारता। सी एफ कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखिए 4, 11, तो यहाँ पर हमको बारंबारता निकालना है। तो 4 में 7 कितना जोड़े हैं, 4 प्लस 7 हुआ था ना, 4 प्लस 7 हुआ था, तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ कितना था, 11 प्लस 18, 11 प्लस 18, तो ये 18 है। और यहाँ पर 18, 29, 29 प्लस 11 यानी 11 था। और यहाँ पर 40 प्लस 6 यानी 6 था। और यहाँ पर 46 प्लस 5 यानी 5। तो बारंबारता आपको निकल गया। बारंबारता कभी दे देगा तो क्या करना, हमको सी एफ निकालना रहेगा। और बारंबारता कितना, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये आ जाएगा, ये क्या, ए एफ है। तो एफ का मान निकल गया, तो सिग्मा एफ निकालेंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर आपका निकल जाएगा, यहाँ पर नीचे
ये सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना देगा 51। 51 क्या आ गया, एफ का मान आ गया। अब एफ का मान 51 है और हमको एल का मान, एल का मान कैसे निकालेंगे, तो एल का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखेंगे निम्न सीमा, तो यहाँ पर एन बाई 2 निकालेंगे। ये क्या टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी है 11, एन का मान कितना है 11। तो एन बराबर दिया है 51, 51 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 51/2 आ जाएगा 25.5। 25.5 देखिए किस में आ रहा है, 11 से 29, मतलब क्या इसमें आएगा 29 वाले में आएगा। तो यहाँ पर एल किसको मानेंगे 45, 145 को, तो एल का मान इसमें आएगा। तो एल का मान कितना निकल जाएगा, एल का मान निकल जाएगा एल बराबर 145। एल का मान कितना आएगा 145 निकल जाएगा, एल का मान 145, तो एल बराबर आ गया, एल बराबर 145। यह प्रेक्षण क्या है, यह कितना 25 पॉइंट कितना है, यह प्रेक्षण 25.5 क्या है 145 से 150 के बीच है, के बीच है। अतः यल का मान कितना हो जाएगा, अतः यल का मान क्या होगा, यल बराबर 145। तो यल का मान 145 हमने निकाल लिया। अब यल मिल गया, n/2 मिल गया, n/2 का मान कितना है 25.5। और सी एफ हमको क्या करना है, लिखना है। तो सी एफ देखिए कितना मिल गया, हमको सी एफ निकालना है। तो ये जो सी एफ ए है क्या, माध्यक वर्ग के पहले सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ माध्यक वर्ग के पहले की बारंबारता, पहले वर्ग की पहले माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता सी एफ क्या होगा, सी एफ आपका हो जाएगा 11, सी एफ क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा बारंबारता, यानी सी एफ क्या आ जाएगा 11 मिल गया। अब सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, हमको क्या करना है, एफ का मान निकालना है। एफ किसको मानेंगे, सिग्मा एफ करें यहाँ पर एफ ही रहेगा, एफ किसको मानेंगे, तो आइए देखते हैं। सिग्मा एफ या इसको एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ ही क्या है टोटल, इसको एन मान सकते हैं, तो n/2, तो n बराबर इतना, तो n/2 बराबर इतना था, तो n इसको मान सकते हैं। तो सी एफ किसको मानेंगे, जो बारंबारता माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग 145 से 150 है, तो उसके पहले वाले क्या मानेंगे, सी एफ मानेंगे। अब एफ किसको मानेंगे, एफ क्या करेंगे, माध्यक वर्ग जो है उसी को क्या मानेंगे एफ, तो माध्यक वर्ग वाले को क्या करेंगे एफ मान लेंगे। तो 150 से 145 से 150 क्या है माध्यक वर्ग, और एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, एच बराबर है, एच बराबर क्या है 5, 45 से 50, तब यहाँ पर मान रख देंगे। तो एल का मान 145 145 है, फिर प्लस n/2 का मान 25.5 माइनस सी एफ का मान 11 है बटे एफ किसको माने 18 गुणे एच का मान कितना है 5। तो 25 माइनस 11 यहाँ घटाएंगे आपका बचेगा कितना 72.5 बटे 12.5 आएगा। तो इसको गुणा करेंगे 14 5 70 तो 72 आ जाएगा। यहाँ पर 145 प्लस 125 में से वही 25 में से क्या करेंगे 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटा 14 और आ जाएगा यहाँ पर 72.5 बटे 18। यहाँ पर जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा 149। इसको करेंगे इसमें 18 चौक 72 तो 45, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी आ जाएगा इतना 149.03 क्या आ जाएगा इसका मान आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका माध्यक निकल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो
माध्यक कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर। तो सभी क्या दिए हैं, ऊंचाई क्या सेंटीमीटर में, क्या इतना सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने में तीनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और समझ लिए माध्यक में क्या करते हैं, यल कैसे निकालते हैं। यल निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, n/2 मतलब टोटल जो बारंबारता है उसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो टोटल बारंबारता में क्या करेंगे, 91 2 भाग दिए 25.5। या किसके बीच आएगा, देखेंगे संचयी बारंबारता में किसके बीच आ रहा है, तो 11 से 29 के बीच में आ रहा है 25.5। 11 के बाद आ रहा है, तो इसलिए क्या 29 वाले में देखेंगे तो क्या इसी को मान लेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग इसको मान लेंगे क्या, निम्न सीमा को यल मान लेंगे, निम्न सीमा को यल। तो माध्यक वर्ग के पहले वाले को क्या करेंगे, CF मान लेंगे, और माध्यक वर्ग वाले को क्या करेंगे, बारंबारता को क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। और F मानने के बाद H क्या है, माध्यक वर्ग के बीच के क्या वर्ग अंतराल को क्या H मान लेंगे, और यहाँ पर सूत्र में रख देंगे, आसानी से आपका आंसर निकल सकता है। तो उम्मीद है माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।